हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंजीनियर्स वर्क लैब में। सोचो एक ऐसी कंपनी जो देश के सबसे बड़े गवर्नमेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, स्मार्ट सिटीज और आइकॉनिक रीडेवलपमेंट वर्क्स का जिम्मा संभालती है। एक ऐसी कंपनी जो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ स्टोरी का एक इंपॉर्टेंट पिलर बन चुकी है। ये कंपनी है एनबीसीसी लिमिटेड, एक नॉर्दर्न सीपीएसई जो 60 साल से ज्यादा से नेशन बिल्डर के नाम से जानी जाती है। और अभी क्वार्टर वन FY26 के रिजल्ट के बाद एक बार फिर एनबीसीसी ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है। रेवेन्यू स्टेबल रहा लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में जबरदस्त जंप देखने को मिला। साथ ही ऑर्डर बुक 1.2 लाख करोड़ से भी ऊपर है। तो चलिए देखते हैं डिटेल में एनबीसीसी का बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल हाइलाइट्स, सेगमेंटल परफॉर्मेंस और आउटलुक, और समझते हैं कि क्या ये स्टॉक इंफ्रा बूम का अगला बड़ा बेनिफिशियरी बन सकता है या नहीं। एनबीसीसी की शुरुआत 1960 में हुई थी और आज ये नॉर्थन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज सीपीएसई के स्टेटस के साथ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स MOHUA के अंडर काम करती है। कंपनी के मेजर बिजनेस सेगमेंट्स हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी PMC, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन EPC और रियल एस्टेट, जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी लार्जेस्ट रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है। यहाँ एनबीसीसी गवर्नमेंट और PSUs के लार्ज स्केल रीडेवलपमेंट और इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को हैंडल करती है। वहीं रियल एस्टेट में ये रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज का डेवलपमेंट करते हैं। एनबीसीसी काम करती है अक्रॉस गवर्नमेंट कॉलोनीज रीडेवलपमेंट, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स, हेल्थ केयर एंड एजुकेशनल इंफ्रा और टाउनशिप एंड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वार्टर वन FY26 के एंड तक एनबीसीसी का ऑर्डर बुक 1,20,307 करोड़ का है, जो एक मैसिव फ्यूचर रेवेन्यू विजिबिलिटी देता है। अब बात करते हैं एनबीसीसी की क्वार्टर वन FY26 हाइलाइट्स की, जहां इनकी टोटल इनकम 1,713 करोड़ की रही, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस में 1.73% से बढ़ती हुई दिखाई दी। वहीं इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 114 करोड़ रिपोर्ट हुआ, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस में 31.7% से बढ़ता हुआ दिखाई दिया। और एबिटा मार्जिन 5.88% का रहा, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस में 22.3% से बढ़ता हुआ दिखाई दिया। वहीं इनका न्यू बिजनेस सिक्योर्ड 2,412 करोड़ का रहा और डिविडेंड कंपनी ने 0.21 रुपीज पर शेयर का अनाउंस किया। टॉप लाइन मॉडेस्ट रही लेकिन बॉटम लाइन और मार्जिन्स ने एक स्ट्रॉन्ग जंप दिखाया है। अब देखते हैं कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस में क्वार्टर वन FY25 से क्वार्टर वन FY26 तक कितनी ग्रोथ दिखाई है। जहां इनकी स्टैंड अलोन बेसिस में रेवेन्यू 1,627 करोड़ से बढ़कर के 1,655 करोड़ का हो गया, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में 1.73% से बढ़ता हुआ दिखाई दिया। वहीं इनका एबिटा करीब 4.81% से बढ़कर के 5.88% का हो गया, जो 78 करोड़ से बढ़कर के 97 करोड़ का होता हुआ दिखाई दिया। वहीं प्रॉफिट बिफोर टैक्स 116 करोड़ से बढ़कर के 153 करोड़ का हो गया, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में 31.72% से बढ़ता हुआ दिखाई दिया। वहीं इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 86 करोड़ से बढ़कर के 114 करोड़ का हो गया, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में 31.69% से बढ़ता हुआ दिखाई दिया। अब बात करते हैं कंसोलिडेटेड नंबर्स की, जहां रेवेन्यू इनका 2,142 करोड़ से बढ़कर के 2,391 करोड़ का हो गया, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में 11% से बढ़ता हुआ दिखाई दिया। वहीं इनका एबिटा करीब 91 करोड़ से बढ़कर के 110 करोड़ का हो गया, जो कि 4.22% से बढ़कर के 4.61% का हो गया, जो 20.22% से बढ़ता हुआ दिखाई दिया। वहीं प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो 143 करोड़ से बढ़कर के 181 करोड़ का हो गया, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस में 26% से बढ़ता हुआ दिखाई दिया। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 107 करोड़ से बढ़कर के 135 करोड़ का होता हुआ दिखाई दिया, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस में तकरीबन 26% से बढ़ता हुआ हमें दिखाई दिया। तो दोस्तों, एनबीसीसी के फाइनेंशियल से क्लियरली विजिबल होता है कि प्रॉफिटेबिलिटी इनकी इंप्रूव हुई है डिस्पाइट रेवेन्यू थोड़ा फ्लैट रहने के। अब देखते हैं एनबीसीसी की सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस, जहां पीएमसी में रेवेन्यू इनका 1,511 करोड़ से बढ़कर के 1,561 करोड़ का हो गया, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में 3.35% से बढ़ता हुआ दिखाई दिया। वहीं आरई में यानी रियल एस्टेट रेवेन्यू इनका 29 करोड़ से गिर करके 21 करोड़ का हो गया, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में 27% से गिरता हुआ दिखाई दिया। वहीं ईपीसी रेवेन्यू इनका 84 करोड़ से घट करके 71 करोड़ का हो चुका, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में 15% से गिरता हुआ हमें दिखाई दिया। अब बात करते हैं एनबीसीसी के सेगमेंट वाइज प्रॉफिट की, जहां क्वार्टर वन FY25 में पीएमसी का प्रॉफिट 101 करोड़ का था, जो अब बढ़कर के क्वार्टर वन FY26 में 147 करोड़ का हो गया, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में 46% के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई दिया। वहीं रियल एस्टेट प्रॉफिट इनका 10 करोड़ से गिर करके 4 करोड़ 80 लाख का हो गया, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में 54% से गिरता हुआ दिखाई दिया। और ईपीसी प्रॉफिट
10 करोड़ से गिर करके 4 करोड़ 74 लाख का हो गया, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में 55% से गिरता हुआ हमें दिखाई दिया। तो दोस्तों, की नोट ये है कि रियल एस्टेट और ईपीसी थोड़ा वीक रहे, लेकिन पीएमसी ने कंपनी के प्रॉफिट को पुल अप किया। अब बात करते हैं एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी की, जहां नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ईयर ऑन ईयर बेसिस में घटते हुए दिखाई दिए, जो कि 1243 से घट करके 1196 हो गए। वहीं रेवेन्यू पर एम्प्लॉय बढ़ता हुआ दिखाई दिया, जो कि 1.31 करोड़ से बढ़कर के 1.38 करोड़ का हो गया, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी पर एम्प्लॉय 0.07 करोड़ से बढ़कर के 0.10 करोड़ का होता हुआ दिखाई दिया, यानी इफिशियंसी क्लियरली इंप्रूव हुई है। अब बात करते हैं एनबीसीसी की Q1 FY26 में ऑर्डर बुक की, जो कि 1,20,307 करोड़ की है, जिसमें से एनबीसीसी के पास 1,05,644 करोड़ के ऑर्डर हैं, वहीं एचएससीसी के पास 8,872 करोड़ के ऑर्डर हैं, और एचएससीएल के पास 5,587 करोड़ के ऑर्डर्स हैं। वहीं एनएसएल के पास 204 करोड़ के ऑर्डर दिखाई देते हैं। एक इतना बड़ा पाइपलाइन एनबीसीसी को स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी देता है आने वाले सालों के लिए। अब बात करते हैं एनबीसीसी के कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स जो इन्होंने Q1 FY26 में सिक्योर किए, जिसमें जीएनवी कैंपस अक्रॉस इंडिया, जिसकी वैल्यू है 518 करोड़, वही मेरठ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जिसकी वैल्यू है 296 करोड़, यूके बैंक हेडक्वार्टर ग्रीन बिल्डिंग जिसकी वैल्यू है 172 करोड़, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा इंफ्रा जिसकी वैल्यू है 167 करोड़, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन इंटीरियर्स जिसकी वैल्यू है 162 करोड़, नेपको टाउनशिप शिलोंग जिसकी वैल्यू है 131 करोड़, रिनोवेशन ऑफ सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट जिसकी वैल्यू है 96 करोड़, वहीं आंध्र प्रदेश कोर्ट बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स जिसकी वैल्यू है 72 करोड़। अब बात करते हैं एनबीसीसी के फाइनेंशियल्स की, जहां एनबीसीसी का मार्केट कैप 27,748 करोड़ का है, वहीं स्टॉक का पी 43 का दिखाई देता है, जबकि आरओसी और आरओई काफी जबरदस्त दिखाई देते हैं, जो कि 33% और 25% के आसपास हैं। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ भी इस क्वार्टर की 14.7% की रही है, और रिटर्न ऑन एसेट्स भी 4.68% के हैं, जबकि कंपनी फ्री कैश फ्लो भी जनरेट करती है, जो कि 5 साल का 431 करोड़ का है। हालांकि लास्ट 3 साल का ये माइनस में 97 करोड़ का दिखाई देता है, और ईबी टू एबिटा भी 24.6 का दिखाई देता है, और बुक वैल्यू 9.18 की है, और डिविडेंड भी कंपनी देती है जो कि 0.65% का है। अब देखते हैं एनबीसीसी का पीयर्स कंपैरिजन। तो पीयर्स में हमें काफी बड़े बड़े नाम दिखाई देते हैं, जैसे एलएनटी, आरबीएनएल, आईआरबी इंफ्रा। अगर हम इनके बीच में पी का कंपैरिजन करें तो एनबीसीसी का पी जहां 43 का दिखाई देता है, वहीं आरबीएनएल का 58 का है, एलएनटी और आईआरबी का 30 के आसपास का है, जबकि इंडस्ट्री का पी मात्र 20 का है। सो 20 के पी से 43 का पी काफी महंगी दिखाई देती है एनबीसीसी, वहीं आरबीएनएल करीब 3 गुना महंगी दिखाई देती है, जबकि एलएनटी और आईआरबी काफी किफायती दिखाई देते हैं। अगर आरओसी और आरओई के मामले में देखें तो एनबीसीसी सबसे आगे निकलती हुई दिखाई देती है, जिसका आरओसी करीबन 33% का है और आरओई 25% का है, जबकि बाकियों के 14, 16, 14, 14 और 7 और 5% के आसपास दिखाई देते हैं। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के मुकाबले में एनबीसीसी थोड़ी सी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि आरबीएनएल से एनबीसीसी का ओपीएम काफी बेहतर दिखाई देता है, जबकि एलएनटी से एनबीसीसी का ओपीएम थोड़ा सा पीछे दिखाई देता है, और आईआरबी इंफ्रा से भी थोड़ा पीछे दिखाई देता है। अगर हम रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो रिटर्न ऑन एसेट्स के मामले में एनबीसीसी हमें टक्कर देती हुई दिखाई देती है एलएनटी को, जहां एलएनटी का आरओए 4.98 का है, वहीं एनबीसीसी का 4.68 का है, और आईआरबी का मात्र 2 का है। अगर हम 3 साल की सेल्स की बात करें तो 3 साल की सेल्स के मुकाबले में भी एलएनटी के आसपास ही एनबीसीसी हमें दिखाई देती है, जहां एलएनटी की 3 साल की सेल्स 18% के आसपास की है, वहीं एनबीसीसी की 16% के आसपास है, और 3 साल का रिटर्न भी हमें एनबीसीसी का काफी बेहतर दिखाई देता है, जो कि तकरीबन 61% के आसपास है। और अगर हम एफआईआईएस की होल्डिंग की बात करें तो एनबीसीसी में एफआईआईएस की होल्डिंग भी 5% के आसपास दिखाई देती है, जबकि आरबीएनएल में 4.89 की है, और आईआरबी और एलएनटी में हमें 19 और 43% के आसपास दिखाई दे रही है। अब देखते हैं एनबीसीसी के क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में इनकी सेल्स हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जो कि जून 2024 में 2143 करोड़ की थी, जो बढ़कर के 2391 करोड़ की हो चुकी है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में 11% से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में 4643 करोड़ से गिर करके 2391 करोड़ की हो गई है। हालांकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि 4% से बढ़कर के 5% के हो चुके हैं। वहीं नेट प्रॉफिट भी
ईयर ऑन ईयर बेसिस में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि 107 करोड़ से बढ़कर के 135 करोड़ का हो चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस में, जो कि तकरीबन हमें 26% से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं ईपीएस भी इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि 0.39 से बढ़कर के 0.49 का हो चुका है। अगर हम कंपाउंड सेल्स की बात करें, जो कि 3 साल की 16% की रही है, वहीं 5 साल की 8% की रही है, और 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 30% के आसपास है, वहीं 5 साल का 50% से भी ऊपर की प्रॉफिट ग्रोथ है। और 3 साल में स्टॉक का प्राइस भी अच्छा खासा चलता हुआ दिखाई दिया है, जो कि 62% की अपसाइड है, और 5 साल में 42% बढ़ता हुआ हमें स्टॉक प्राइस दिखाई दिया है। अब बात करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट की, जहां इनकी टोटल लायबिलिटीज 13,688 करोड़ की दिखाई देती हैं, वहीं इनके टोटल एसेट्स भी 13,688 करोड़ के हैं। और कैश फ्लो के मामले में कंपनी में ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कैश आता है वो 697 करोड़ का रहा है, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से 573 करोड़ का, जबकि फाइनेंसिंग एक्टिविटी से -269 करोड़ का दिखाई देता है। सो नेट कैश फ्लो इनका पॉजिटिव में है, जो कि 991 करोड़ का है। अगर हम कंपनी के रेशियोज की बात करें, जहां डेटर्स डेज हमें 93 डेज का दिखाई देते हैं, वहीं कैश कन्वर्जन साइकिल 93 डेज का है, और वर्किंग कैपिटल डेज माइनस में है, जो कि -122 दिन के हैं, क्योंकि ये कैपेक्स हैवी मॉडल है। यहाँ पे हमें कैपेक्स की काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है एनबीसीसी को। अब अगर हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न का देखें, जहां पे हमें प्रोमोटर्स का अच्छा खासा स्टेक दिखाई देता है, जो कि 62% के आसपास है, वहीं एफआईआईज 5% के आसपास हैं, और डीआईआईज भी हमें 11% के आसपास स्टेक लिए हुए दिखाई देते हैं, जबकि पब्लिक की साझेदारी हमें 22% के आसपास दिखाई दे रही है। एनबीसीसी के नंबर्स हमें एक क्लियर पिक्चर देते हैं। रेवेन्यू थोड़ा फ्लैट, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन्स इंप्रेसिव तरीके से इंप्रूव हुए हैं। पीएमसी सेगमेंट एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ड्राइवर बन के उठा है, जबकि रियल एस्टेट और ईपीसी थोड़ा वीक रहे। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ कंपनी का 1.2 लाख करोड़ ऑर्डर बुक है, जो एक लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी देता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर बूम के एरा में एक बड़ा एडवांटेज है। तो दोस्तों, ये एक स्टडी इंफ्रा स्टोरी है, जो अपने नेशन बिल्डर मॉडल के साथ शेयर होल्डर्स के लिए लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग पोटेंशियल रखती है। अब सवाल यह है, क्या इतना बड़ा ऑर्डर बुक और पीएमसी ग्रोथ एनबीसीसी को अगले कुछ सालों में इंफ्रा स्पेस का ब्रेकआउट परफॉर्मर बना पाएगा या नहीं? अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इंजीनियर्स वेल्थ लैब को, जहां हम आपको इंडियन कंपनीज के सबसे इंसाइटफुल एनालिसिस देते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, सेफ इन्वेस्टिंग।